हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में 55 क्वेश्चन तक का कवर हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा को खाली स्थान में ऊर्जा में बदल देते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत का सुचालक है दोस्तों, विद्युत का जो सुचालक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 का आंसर होगा लवन जल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, दिष्ट धारा डीसी को प्रत्यावर्ती धारा एसी में परिवर्तित करने के लिए किन यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, जब विद्युत धारा तार में प्रवाहित होती है तो इसका अर्थ होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन तार के द्वारा प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज वायर का बना होता है। दोस्तों ये जो फ्यूज वायर बना होता है लेड और टिन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में खाली स्थान होने पर संवाहक की प्रतिरोधकता में कमी होती है। तो दोस्तों कमी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों, एलईडी और सीएफएल लैंप अपनी किस विशेषता के कारण प्रकाश देने वाले साधारण बल्बों का स्थान ले रहा है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर ऊर्जा और क्षमता का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों? आर का प्रयोग जो होता है प्रतिरोध के लिए होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होता है दोस्तों 4 नंबर प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होता है एम्पियर दोस्तों। देख लिए दोस्तों, ये जो वीडियो है बिना स्किप किए ही देखना दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट और रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, जब कई प्रतिरोध खाली स्थान में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध में से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होगा। तो दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, तो इलेक्ट्रिक घंटी आधारित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो ये दोस्तों माइक्रोवेव जो है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 68 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 टंगस्टन होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? विद्युत का बेहतर सुचालक होता है दोस्तों चांदी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में बहुत सारा जो एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है दोस्तों। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। जो क्वेश्चन है फिजिक्स का है दोस्तों। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 73 आएगा दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है। एक समकोण प्रिज्म का उपयोग कर प्रकाश की एक किरण को 90 अंश में मोड़ा जाता है, इस सिद्धांत का उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 पेरिस्कोप में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन जो क्षैतिज और उत्तर दिशा की ओर गतिशील है, समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा भी क्षैतिज और उत्तर की ओर है में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र नगण्य मान ले तो इलेक्ट्रॉन वेग में परिवर्तन के बिना उत्तर की ओर निरंतर गति करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, एक वस्तु विराम अवस्था में आरंभ होकर एक समान त्वरण में गतिशील है। वस्तु द्वारा चली गई दूरी a
एवं समय t के मध्य खींचा गया दूरी समय आरेख होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 नंबर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों, चुंबक बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। यदि काटे तो काटने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा दोस्तों 77 दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77 है। क्वेश्चन नंबर 77, दो धातु के गोले जिसमें से एक खोखला एवं दूसरा ठोस है के व्यास समान है, खोखले गोले का आवेश होगा। तो खोखले गोले का आवेश जो होगा दोस्तों ठोस गोले के बराबर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, डायनमो को विद्युत स्रोत भी कहा जाता है, किंतु यथार्थ में यह उत्पन्न करने का स्रोत है। तो बल विद्युत विभवांतर बल होगा इसका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों, बल्बों के एक बल्ब अन्य बल्बों की अपेक्षा अधिक चमक रहा है, बताइए उसके वोल्टेज अन्य बल्बों की तुलना में वोल्टेज का चमक से कोई संबंध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण उत्तर दिशा है तथा एक तार पूर्व पश्चिम दिशा में खींची है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं तो लगे बल किस दिशा में होंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 तार के उधर ऊपरी ओर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है दोस्तों, 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है कूलाम प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों, दो समांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उन्हें प्रतिकर्षण होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, आंसर प्रतिकर्षण। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा दोस्तों, उसके लगने वाला बल होगा 4 गुना होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, यदि दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 85, डायनमो उत्पन्न करता है। तो डायनमो उत्पन्न करता है दोस्तों विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर 3 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक दो आवेश प्रारंभ में 2 सेंटीमीटर दूरी पर है और उनमें तब तक दूर किया जाता है जब तक उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाती। उनके बीच बल अब घटकर रह जाएगा जिसका गुणक से वह है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों, 9 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, निम्नलिखित मात्राओं में एक वह जो गुण में सदिश है वह विद्युत का क्षेत्र है दोस्तों। जो सदिश जो राशि है विद्युत का क्षेत्र है। आवेश विभवांतर ऊर्जा ये अदिश राशि होगा दोस्तों, क्षेत्र जो है सदिश राशि होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88, परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई N/C है। विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई होगा ऑप्शन नंबर 3 V/M होगा आंसर इसका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, एक चालक का प्रतिरोध जिस पर निर्भर नहीं करता वह है, उसका द्रव्यमान होगा दोस्तों। चालक का जो प्रतिरोध है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध R है, एक दूसरे तार पर प्रतिरोध जो पहले तार के समान केवल जिसका व्यास पहले से 2 गुना होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों R/4 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों, एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है उसकी लंबाई पर करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 91 का आंसर है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92, जब
आप कैपेसिटर को लगातार आवेश देते हैं तो क्या होता है? तो लगातार आवेश कैपेसिटर को आवेश देने पर कैपेसिटर स्पार्किंग के साथ मुक्त हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है दोस्तों, देखते हैं। यदि एक संवाहक में विभव V इक्वल 0 है और इसके अलावा कोई प्रवाह नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवाहक के अंदर में कोई प्रवाह नहीं हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की एक किरण पारस्परिक रूप से लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र गुजरती हैं। यदि विद्युत क्षेत्र बंद हो जाता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, एक परिपथ कक्ष में जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों, इसे डीसी मोटर कहते हैं दोस्तों। डीसी मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है 3 नंबर, डीसी मोटर। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, यदि E और B विद्युत चुंबकीय तरंग के इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय क्षेत्र के दिशज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रक्षेपण की दिशा होगी दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, E/B। क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों, कुंडल 2 के संबंध में कुंडल 1 के एक दूसरे पर अधिष्ठापन M12। तो इसका आंसर है दोस्तों 97 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बढ़ता है जब वे करीब लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है दोस्तों डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए किया जाता है। पोलर डाइस का उपयोग जो है दोस्तों डीसी और बिजली आवृत्ति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप से संबंधित है? पदार्थ की तरंगें इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, विद्युत क्षेत्र शक्ति को दर्शाने के लिए अनुकूल इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 100 का है ऑप्शन नंबर 4, N/C है दोस्तों। ये जो चैप्टर है दोस्तों चुंबक और विद्युत से है दोस्तों। सिलेबस में चुंबक और विद्युत से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को मैं पूरा कवर कर रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूरा कवर कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 101 है, जिस पदार्थ का प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ता है वह खालिस्तान होता है। तो दोस्तों धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 दोस्तों, विभव मापी विभव को अधिक सटीकता से नापता है क्योंकि वह खुले सर्किट में विभव को नापता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों आंसर 102 का। क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, लाइव तार हमेशा खालिस्तान से जुड़ा होता है। तो लाइव जो तार है दोस्तों फ्यूज तार से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों वीडियो को फटाफट कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, खालिस्तान तार पर काले रंग के प्लास्टिक का आवरण होता है। तो तटस्थ तार पर होता है, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 104 का। क्वेश्चन नंबर 105, 1 ओम प्रतिरोध और 1 फैराड समाई का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 सेकंड के बराबर होता है। 105 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 106, गाउस के नियम के अनुसार बंद सतह में बिंदु शुल्क विस्तृत कैसे किया जाना चाहिए? तो अवस्थित रूप से किया जाना चाहिए दोस्तों, गाउस के नियम के अनुसार अवस्थित रूप से। क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों, असमान अनुप्रस्थ काट के कंडक्टर में एक निरंतर करंट का प्रवाह होता है तो प्रति इकाई समय में किसी क्रॉस सेक्शन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र में से स्वतंत्रता होता है। ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों, जब हम खालिस्तान को संयोजित करते हैं तो गैल्वेनोमीटर अमीटर में बदल जाता है।
तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, समांतर में कम प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है 4 नंबर, समांतर में कम प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 109, एक पैरामैग्नेटिक सामग्री की ससेप्टिबिलिटी अप्रत्यक्ष रूप से तापमान के साथ भिन्न होती है। अप्रत्यक्ष रूप से तापमान के साथ भिन्न होती है। 109 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, एक स्थायी चुंबक की सामग्री है। तो एक स्थायी चुंबक की सामग्री जो है उच्च रेटेटिविटी, उच्च कार्यशीलिटी होगा। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या प्रदान करता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो प्रदान करता है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ईएमएफ की दिशा बताने के लिए, इंस्टीट्यूट ईएमएफ की दिशा बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 112 दोस्तों, उच्च आवृत्ति वाले एसी को सीमित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाले चोक में क्या होता है? तो दोस्तों लोहे का कोर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113, हाइड्रो विद्युत शक्ति है। हाइड्रो विद्युत शक्ति होता है नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों, बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी ओर इंगित करता है? बाएं हाथ के नियम में अंगूठा कुंडली की गति की दिशा में की ओर इंगित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 115, एक विद्युतीय मोटर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट होगा, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ये जो वीडियो है दोस्तों बिना स्किप किए देखना दोस्तों। जो आपके सिलेबस से फिजिक्स का जो चैप्टर है चुंबक और फिजिक्स का जो चैप्टर है चुंबक और विद्युत से है, यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी रेलवे एग्ज़ाम में। अभी तो हाल ही में विज्ञान प्रयोगशाला का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116 दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का विद्युत वाहक बल दिया जाता है E = 100 sin क्वेश्चन 100 पाई टी प्लस पाई/3 ई वोल्ट में है और टी सेकंड में है, तो विद्युत वाहक बल का शीर्ष मान है 100√2V होगा। ऑप्शन नंबर गलत है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 4 होगा। T = 0 पर कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 116 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, T = 0 पर कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 117 दोस्तों, एक सीधे चालकीय तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं का आकार है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वृत्तीय होगा। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वृत्तीय होगा। क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों, दिष्टकारी धारा के सापेक्ष प्रत्यावर्ती धारा के प्रयोग का सबसे उपयुक्त कारण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 118 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, संचरण के दौरान ऊर्जा का अत्यंत कम नुकसान होता है। संचरण के दौरान ऊर्जा का अत्यंत कम नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 119 दोस्तों, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रियोस्टेट होगा दोस्तों। चित्र को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों, जब एक चालक से धारा प्रवाहित होती है तब निम्नलिखित में से किसका ऊष्मा में परिवर्तन होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 120 का जो आंसर होगा 1 नंबर होगा, विद्युत धारा होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ दोस्तों, इसलिए सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाना है दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए ही देखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 दोस्तों, एक विद्युतीय मोटर में ऊर्जा रूपांतरण है, तो इसका आंसर नंबर 2 होगा दोस्तों, विद्युतीय से यांत्रिक में होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 122, बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली इसकी ओर इंगित करती हैं दोस्तों। मध्य जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर बताता है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन विद्युत के चालक है। विद्युत के जो चालक है दोस्तों, मानव शरीर विद्युत का चालक है। मानव शरीर विद्युत का चालक है। क्वेश्चन नंबर 124, इनमें से कौन विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, मृदु लोहा, कोर और कुंडली दोनों है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125 दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, वो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, इसलिए ध्यान से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः खाली स्थान और खाली स्थान की दिशाओं में निरूपित करते हैं बल और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26, किस दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों R/2 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 R/2 इसका आंसर होगा दोस्तों। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, यहाँ से वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए देखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127, एक एसी जनरेटर सिद्धांत पर काम करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या करता है। एक एसी जनरेटर सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बल पर काम करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3। 2 में क्या है, कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। तीसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने को उनमें से किसके समतुल्य माना जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 129, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर होगा 130, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किसी विधि का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130 का, क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर है दोस्तों 1 और 2। 1 में क्या है दोस्तों, एक लिए 2 है, चुंबक की गति में वृद्धि करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान के बराबर होगा दोस्तों, 6 गुना होगा। इसका आंसर जो होगा 131 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 132 दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा दोस्तों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 133, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी दोस्तों। तो इसका आंसर है 1 नंबर, तार के लंबवत तल में वामावर्त होगा। तार के लंबवत तल में वामावर्त होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 दोस्तों, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्य मौजूद होना चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, पहला होगा उच्च गलनांक भी होगा दोस्तों, दूसरा होगा उच्च प्रतिरोधकता भी होगा दोस्तों। ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 का, क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन है दोस्तों केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 135 दोस्तों, ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखना ही है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। अगर स्किप कर दोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा दोस्तों। पहला, इसलिए ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता ही रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 135, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्देशित होती हैं तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में होती है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 H=IR²T। रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रुप डी का है। अभी हाल ही में आज सामने में जून में शायद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 137 किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र खालिस्तान होता है दोस्तों। तो एक समान और शून्य होता है दोस्तों। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और शून्य होता है दोस्तों। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 138 है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा दोस्तों। विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होते हैं केवल 3 नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नीचे वर्णित किए गए अनुसार पदार्थ ए और पदार्थ बी से निर्मित तारों के लिए V-I ग्राफ विचार कीजिए। तो पहला पदार्थ है, यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा और धारा एक अक्ष में 20 अंश के कोण पर झुकी हुई है। पदार्थ बी, यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और धारा एक और अक्ष से 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर दोस्तों ए और बी दोनों ओम के नियम का पालन करते हैं दोस्तों। अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140 दोस्तों। विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को खालिस्तान क्षेत्र में घुमाने के लिए खालिस्तान ऊर्जा प्रयुक्त होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के बाद यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 141 दोस्तों। किसी धारावाही परिनलिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, ए परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। बी, परिनलिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को संकुचित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142 दोस्तों। एक स्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है तो T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा खालिस्तान होगी दोस्तों। तो 142 का आंसर है दोस्तों। लेके चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर 2 I²RT इसका आंसर होगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143 दोस्तों। निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है दोस्तों। तो विद्युत का फ्यूज तार नहीं होगा दोस्तों, जैसे लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विद्युत फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 144। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर खालिस्तान होगा दोस्तों, प्रतिरोध के समानुपाती होगा दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन नंबर 2 प्रतिरोध के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 145 दोस्तों। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के मध्य से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो तो चालक खालिस्तान दिशा में आगे बढ़ेगा तो नीचे की ओर आगे बढ़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 दोस्तों जो है डबल रिपीट हो गया है, ये होगा 46 होगा। मोटर के अंदर आर्मेचर के घूर्णन की दिशा खालिस्तान की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। तो फ्लाइमिंग के बाएं हाथ के नियम से किया जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर 2 फ्लाइमिंग के बाएं हाथ के नियम से दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों 147 हो जाएगा दोस्तों। किसी चुंबक वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं खालिस्तान कहलाती हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव कहलाती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 147 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी ध्रुव होगा दोस्तों। 147 का आंसर उत्तरी ध्रुव होगा दोस्तों। किसी चुंबक हो वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं उत्तरी ध्रुव कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन तारों में किस प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? कांच के तार का प्रतिरोध जो है तो सबसे अधिक होगा। कौन कौन से में? नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन तारों में किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? तांबे के, नाइक्रोम के, चांदी के। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3
कांच का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पदार्थ की प्रतिरोधकता पर दोस्तों अपरिवर्तित रहेगी। पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है दोस्तों 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 150 दोस्तों, विद्युत मोटर में खाली स्थान में रूपांतरण होता है। तो विद्युत मोटर जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 151 दोस्तों, यदि किसी परिनलिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इसका आंसर होगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 152, एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। एक विद्युत जो है बिजली का जो ट्रांसफार्मर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 153, एक लंबी धारावाही परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर लेके चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4, परिनलिका के अंदर एक समान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन, सारा जो क्वेश्चन है बिना स्किप किए देखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो खाली स्थान परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जो मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। 154 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155, एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, I और R द्वारा दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है दोस्तों? P = I²R इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, P = I²R। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों 156, एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के समवृत्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी दोस्तों। पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर है दोस्तों, 157 का आंसर की ओर लेके चलते हैं दोस्तों। किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिणाम अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई खाली स्थान होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 157 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 158 दोस्तों यानी कि 158 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, दिक् परिवर्तक का उपयोग खाली स्थान की कुंडली में धारा की दिशा में बदलने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 158 का आंसर होगा 4 नंबर, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। किसी परिनलिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करते हैं? तो दोस्तों आंसर है दोस्तों 3 नंबर, क्रूड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने पर। क्वेश्चन नंबर 159 का आंसर है 3 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 160 है दोस्तों, डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर खाली स्थान है। तो डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है, डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है और एसी में विद्युत चुंबक होता है दोस्तों। डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक और एसी में विद्युत चुंबक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर है 3 नंबर, वेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारा जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 160 है दोस्तों, लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 161 दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध इसकी के खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती। किसी चालक का प्रतिरोध है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 162 है दोस्तों, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा खाली स्थान द्वारा
ज्ञात की जाती हैं दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दोस्तों। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा खालिस्तान द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 फ्लेमिंग के दाएं हाथ के द्वारा प्रेरित धारा ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम है दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन लेके आता रहूँगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।